हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके हिंदी की जगह अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं और मैं आपको 7th क्लास में जो हमारे सोशल साइंस है, बेसिकली ज्योग्राफी, हम लोग उसी का एक आपका लेक्चर देखेंगे और उसी में हम लोग आपका बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारी बदलती पृथ्वी को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? और आपका लेसन नंबर 3 है, उसी को हम लोग एक बार गौर करके देखते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड पर। कह रहे कि हमारी बदलती पृथ्वी, आप हमारी बदलती पृथ्वी को देखोगे तो हमें क्या चीज समझ आएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है, तो हम किस प्रकार के बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि स्थल मंडल में अनेक प्लेटों में बटा हुआ है। स्थल मंडल समझते हो आप? स्थल मंडल की बात मैं उसकी कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। स्थल मंडल यानी कि जिस भूभाग पर हम रहते हैं, जिस पर पर्वत, पठार, मकान, भवन, स्कूल, कॉलेज बने हैं, वही है स्थल मंडल। पिछले चैप्टर में आप जैव मंडल, स्थल मंडल, क्लियर है, वायुमंडल, ठीक, और वायुमंडल, इन सबके विषय में पढ़े हो। तो ये कह रहा है जो स्थल मंडल है वो कैसे बना है, अनेक प्लेटों से बना है। तो बच्चों ये प्लेट है, कोई खाने वाली प्लेट तो है नहीं, तो ये क्या सी प्लेट होंगी फिर? अगर आप कह लो सर किस प्रकार के प्लेट से बना है, तो ये खाने वाली बिल्कुल प्लेट नहीं, ये अलग प्रकार की प्लेट है और इनके विषय में ही हम लोग अपने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? जो बच्चे हंस रहे हैं कृपया सामने ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पता लगे आप हंसते रह गए और आपको फिर प्लेट समझ ही नहीं आई, है ना? तो ध्यान रखें थोड़ा सा। कह रहे जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यानी कि आप अलग सा लगेगा आपको कि ये प्लेट हमेशा गति करती रहती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो आपकी प्लेट है ये हमेशा क्या करती रहती है? गति। गति का मतलब होता है मूवमेंट करना, कोई एक स्पीड में वो हमेशा चलती रहती हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के ही लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होने के कारण गति होती है। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष अगर आप लोग देखोगे कुछ मिलीलीटर, मिलीलीटर आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में अगर आप मेजरमेंट करोगे तो स्क्वायर में, फीट में, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से मापते हैं ना, तो उसी में है एक मिलीलीटर। अब बताइए लीटर बड़ा होता है कि मिलीलीटर? कितने बच्चे कह रहे हैं कि लीटर बड़ा होता है या मिलीलीटर बड़ा होता है? तो कह रहे हैं कि केवल कुछ मिलीलीटर के लगभग ही पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति कारण ऐसा होता है कि बहुत सारा मैग्मा है, उस मैग्मा में से कुछ पार्ट उसका पिलक गया। मान लीजिए 10 किलोमीटर में मैग्मा था, उसका कुछ पार्ट 200 मीटर, 300 मीटर वो आपका पिलक गया, वो आपका मिलीमीटर हो गया। कह रहे कि उसकी गति कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। वृत्तीय मतलब राउंड शेप में, गोलाकार स्थिति में घूमता है, जैसे प्रक्रिया में दिखाई देगा। और कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में आपको दिखाई देगा प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। कह रहे हैं जो आपकी प्लेट्स हैं, जो इंटरनल प्लेट्स हैं, क्लियर हैं, जब वो आपकी गति करती है, गति का मतलब होता है मूवमेंट करना, राउंड करना, गोलीय रूप में घूमना, तो जो उससे क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी की सतह, सतह मतलब ऊपर का स्पेस, उसमें क्या होता है, चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है कि जिस प्रकार की गति है उस प्रकार की गति के आधार पर पृथ्वी को आपका क्या किया गया है, उसमें ठीक परिवर्तित किया गया है। ये हमको देखना है। अब देखिए, जिनके कारण ये गति उत्पन्न होती है, और कह रहे हैं कि जिस कारण क्या होता है, ये जो गति है वो आपका उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं, इंटरनल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर है, उन हम क्या कहते हैं उनको? आंतरिक भाग, यानी कि वो क्या है? एंटोजेनिक फोर्स हैं। और जो पृथ्वी के आपके बाह्य सतह पर उत्पन्न होते हैं, हम उनको बाह्यजनिक यानी कि एक्सोजनित आपका फोर्स कहते हैं। चित्र देखिए आपका, अंतर्जनित बलों की में कभी आकस्मिक मतलब अचानक गति उत्पन्न हो जाती है। आकस्मिक का मतलब होता है इमरजेंसी या अचानक रूप से उसमें गति होना। तो कभी गति धीमी होती है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है।
और इससे क्या होता है, पृथ्वी की जो गति है उनमें आपका हानि होती है। ठीक, ये हानि को भी हम लोगों को आपका देखना होता है। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। क्लियर है? तो क्या होता है कि इस प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटना होती। अब देखिए, अभी नेपाल में भूकंप आया है। अगर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा तो पता लगेगा कि जो नीचे की प्लेट थी उनमें अचानक गति उत्पन्न हो गई। देखिए, एक राउंड है जो एक कंटिन्यूअस रूप में वो बह रही हैं, तो हम या आपकी फ्लो कर रही हैं, गति कर रही हैं, हमको उसमें कोई इतना इफेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उनकी गति अचानक से बढ़ जाए, क्लियर है, तो गति अचानक से बढ़ेगी तो उसका प्रभाव कहां दिखाई देगा? पृथ्वी की सतह पर दिखाई देगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इंटरनल अगर में कोई हलचल होती है, पृथ्वी के भूगर्भिक आंतरिक भाग में कुछ आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? बाह्य परतों पर। अब प्लेटों ने कहां मूवमेंट किया? पृथ्वी के अंदर। स्पीड कहां पकड़ी? पृथ्वी के अंदर। और घटना कहां दिखाई दी? पृथ्वी के बाहर, क्योंकि भूकंप आया। तो इस प्रकार से ही ये चीजें होती हैं और इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक, अब कह रहे हैं, अब थोड़ा समझिए, पृथ्वी की गतियों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ज्वालामुखी पढ़ने से पहले हम पृथ्वी की गतियों को पढ़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की बताइए बेसिकली? तो पृथ्वी की जो गति है वो हमें दो प्रकार की दिखाई दी। एक है अंतर्जनिक और एक है बाह्यजनिक। यानी कि एक ऐसी गति जो पृथ्वी के अंदर होती है, एक ऐसी जो पृथ्वी के बाहर होती है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले जो अंदर उसमें हलचल है या फिर जो भी गति होती है, हम उसके विषय में ही बात करेंगे और उसके विषय में देखेंगे। जैसे आकस्मिक बल, यानी कि अचानक से कहीं भी कोई फोर्स लग जाए। मान लीजिए कोई पेड़ थी, उसमें कोई प्रेशर पड़ा किसी प्रकार का और उसमें अचानक कैसी हो गया, उसमें कोई गति हो गई, कोई मूवमेंट हो गया, कुछ कंपन हो गया। एक है आपका पटल विरूपण। इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि पटल विरूपण किसको कहते हैं, कि एक साथ बहुत तेज फोर्स लगना। अब कह रहे हैं कि ये पटल विरूपण क्या होता है? जब एक दूसरे के साथ दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उन टकराने की वजह से क्या बनते हैं? पर्वत निर्माण बनते हैं। जैसे आपने न्यू फोल्डेड माउंटेन के विषय में पढ़ा होगा, नवीन वलित पर्वत सुना है कभी? अगर मैं आपसे पूछूं हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत, नवीन पर्वत या नवीन वलित पर्वत, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नवीन वलित पर्वत। नवीन का मतलब होता है नया, वलित का मतलब होता है फोल्ड, मोड़ पड़ने के कारण जो पर्वत बनता है उसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। एग्जाम्पल के रूप में हिमालय सबसे अच्छा है। और विस्तृत से चर्चा जाओगे तो आपको टर्सरी युग में मिलेगा, तृतीय काल में। क्लियर है? तो अचानक से अगर कोई गति होती है तो क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है। अगर ज्वालामुखी आपका विस्फोट, उद्गार हो सकता है और भूस्खलन, आपके पहाड़ वाड़ टूट सकते हैं, या फिर इस प्रकार की कोई भी क्रिया हो सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अचानक से पृथ्वी पर भूकंप आने का कारण क्या हो सकता है, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आपका भूकंप आया है, ये आकस्मिक बल के कारण आया है या फिर आपका पटल विरूपण बल के कारण आया है? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी पर अचानक से भूकंप आने का कारण है आकस्मिक बल। ठीक है, आकस्मिक होता क्यों है? आप कहेंगे जो हमारी प्लेट गति कर रही हैं उनमें अचानक से तीव्र गति हो जाए या कोई ऐसा फोर्स हो जाए जिसके कारण उनकी स्पीड बढ़ जाए, तो उससे क्या दिखाई देगा हमको? ये बल हमको आपका दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए, इतना ध्यान रहेगा। अच्छा, अब मुझे अगर थोड़ा सा मैं पूछूं कि अगर भूकंप आ रहा है तो ये क्या है? अब कह रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? भूपटल के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें हैं। कैसी हैं? असमान आकार की, जिन्हें महाद्वीपीय एवं महासागरीय सतह पर टिका हुआ है। यानी कि जिन पर महासागर और महाद्वीप आपका टिका हुआ है, वो है प्लेट आपकी सेल्फ, जिनको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। क्लियर है? ओशनिक सेल्फ कहते हैं। तो इनके विषय में भी हमको अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों।
क्लियर है? चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं ज्वालामुखी की। सबसे पहले आप ये वाला ज्वालामुखी का चित्र देखिए, दिख रहा है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, अगर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, क्लियर है, तो अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल आपको मिलेगा, फिर उसके बाद क्रोड या कोर मिलेगा। पहले भी मैंने एक दो बार आपको बताया है कि इस प्रकार से कुछ हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलता है। देखिए अगर मैं आपकी पृथ्वी इस तरीके से बना दूं तो ये हो गया आपका भूपर्पटी, ऊपर वाला पार्ट, ये हो गया आपका मेंटल और ये हो गया आपका क्रोड। बेसिकली मेंटल को भी दो भाग में बांट देते हैं ये लोग, ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया निचला। क्लियर है? ठीक है। और ये क्रोड है दोनों, या इसको कोर कह सकते हैं, कोर बोलते हैं बेसिकली, इनर कोर, ये कोर है। ठीक, ये जो है ये वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मिलेगा तरल अवस्था में पृथ्वी के अंदर। कैसा है? तरल। और ये कैसा मिलेगा? ये आपको मिलेगा ठोस अवस्था में। क्लियर है? तो जो भी आपका मूवमेंट आपको दिखाई देगा प्लेटों का, क्लियर है, अगर यहाँ प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से प्लेट चल रही है, हलचल वगैरह हो रही है, एक जनरल वे में, अगर एक आसान रूप में वो आपका फ्लो कर रही हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लावा भी है कुछ या कुछ हम गति कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अचानक से चलने लगे, अभी देखिए इस प्रकार से चल रही थी और ये अचानक इस तरह से चलने लगे, तो आपको भूकंप महसूस होगा। क्या होगा? भूकंप महसूस होगा। और अगर यही जो आपके लावा है इसके अंतर्गत, या जो अंदर इसका पार्ट है, अगर इसी से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा रेडियो तत्व की वजह से, तो इसको फोड़ते हुए कहां निकल जाएगा? ये सब चीजें जो भी है इसके अंदर वो बाहर आने लगेंगी। क्लियर है? तो जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर, मतलब जो अंदर का लावा है वो बाहर मैग्मा के रूप में आपको दिखाई देगा। देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया है, देखते थोड़ा सा इसको। ये देखिए, है, समझिए थोड़ा सा। देखिए ये पृथ्वी का कौन सा भाग है? मेंटल। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना, ये वाला, ये ऊपरी भाग हो गया, ये मेंटल है। ऐसे मान लीजिए, मैंने इसको चौड़ा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये रेड रेड में दिखाई दे रहा है, मेंटल है। इसके ऊपर क्या है? भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी। तो मेंटल कैसी अवस्था में है आपका? तरल अवस्था में। कैसा है? तरल अवस्था। कैसी अवस्था में है? तरल में। और जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो भूपर्पटी से, परपटी से होता हुआ निकलेगा, कुछ इस तरह से बाहर नीचे गिर जाएगा, कुछ वहीं हो जाएगा, कुछ अंदर रह जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा पृथ्वी पर तो ब्लास्ट करते हुए निकलेगा। कैसे? ब्लास्ट करते हुए, इस तरीके से। तो आपका ज्वालामुखी में से आपका क्या निकलती है? गैस। और गैस में सबसे ज्यादा निकलती है जल वाष्प। क्या निकलती है? जल वाष्प, पानी निकलता है। क्लियर है? राख निकलती है। और पृथ्वी के अंदर जो भी आपके खनिज तत्व हैं, यानी कि मेंटल के अंदर चाहे कोई लोहा हो, तांबा हो, खनिज हो, वो सब क्या होता है? बाहर निकल जाता है। किसके माध्यम से? जब आपका ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्लियर है? अगर आप लोग जैसे बड़ी कक्षा में बढ़ते चले जाओगे तो इसका रूप और बढ़ जाएगा। जैसे इनको क्रेटर, कॉल्डेरा, आपका लावा, और आप पढ़ोगे कि जब आपकी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, पृथ्वी के अंदर ही फंस जाए, यानी कि इसी प्लेट में अगर ये ज्वालामुखी रुक जाए तो डाइक, सिल्क, ये किस प्रकार बनते हैं, तो इनके विषय में भी आपको और अच्छे से पढ़ने का इनमें मौका मिलेगा और आप इनको देख भी सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी मेरा लेक्चर होगा 7th क्लास में, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बड़ी थोड़ा सा आपके स्पीड में चीजों को पढ़ा है, तो आई होप अभी आपको इतना अच्छे से ये विजन क्लियर नहीं हुआ होगा कि भूकंप कैसे आ जाता है या फिर आपके ज्वालामुखी, लेकिन आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा तो आप उसको ओवरऑल आपका समझ पाएंगे।
देखिए, हर चीज़ का एक आपका फंक्शनल जो होता है, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका भूकंप हो या ज्वालामुखी, एक प्रोसेस है कि सबसे पहले ये तरल अवस्था में क्यों होता है, ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ती हैं, नीचे की तरफ क्यों नहीं चलता ये मैग्मा, हमने कैसे आपका डिसाइड कर दिया कि मेंटल में ही है, कोर में क्यों नहीं है, किसको हमने भूपर्पटी कहा है, ऊपर किस फोर्स के कारण आ रहा है, क्या ये फोर्स हमेशा काम करता रहता है, आखिर में फोर्स उत्पन्न ही क्यों होता है। इन सारी आपका प्रोसेस और मैकेनिज्म को हम लोग जो है, जो अगला हमारा आपका लेक्चर होगा आपका, उस क्लास में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा और भूकंप और इनके बारे में आपको और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षाएं हैं। धन्यवाद।